वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 265। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज यक्षिणी साधना के इस एपिसोड में मैं अपनी पिछली रात के जो यक्षिणी साधना का पहला दिन था उसका अनुभव बताऊंगा। तो मैंने YouTube पे काफ़ी रिसर्च वगैरह करी हुई थी, तो उसमें कई मैं ये कह सकता हूँ कि किसी पागल ने कहा था कि यक्षिणी जो है वो जल्दी सिद्ध हो जाती हैं और वो बड़ी सरल साधना होती हैं और अच्छी साधना होती हैं, आराम से हो जाती हैं। तो YouTube पर ये सब सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया था, इसीलिए मैंने ये भी सोचा कि चलो अच्छा है यक्षिणी साधना कर लेते हैं। अच्छा, और आपको ये बताऊं कि जब मैंने किया तो पता चला कि क्या होती है यक्षिणी साधना। कल जैसे ही गुरुमाला स्टार्ट किया, हवन और धुएं से पूरा का पूरा कमरा एकदम भर गया। मतलब हवन का धुआं जो है वो पूरे कमरे में, जो हवन की अग्नि होती है उसमें से धुआं खूब निकल रहा था कल। और मेरे जो मैं गुरु का मेरे गुप्त मंदिर है उसके अंदर भी मैंने लोबान जलाया हुआ था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धुआं पूरे कमरे में भर गया था। और एक पर तो एक पल तो ऐसा हुआ कि बड़ी अच्छी खुशबू आई और मैंने गहरी सांस ली और अंदर कर लिया। फिर अचानक से मेरा दम घुटने लगा, सिर में अजीब सी बेहोशी सी छाने लगी। मैंने दूसरे हाथ से पीछे की खिड़की टटोल कर खोली। मैंने फिर खिड़की नहीं खोली थी, बंद करके कमरा कर रहा था, तो खिड़की खोली ताकि धुआं थोड़ा सा निकल सके। खिड़की खुलते ही धुआं बाहर निकल गया और जान में जान आ गई मेरे कि थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिल गई। और कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, हर तरफ धुआं ही धुआं। हालांकि खिड़की खुलने पर काफ़ी राहत हो गई थी, पर जैसे ही सांस आई पूरे शरीर में भयानक खुजली, इचिंग होने लगी। केवल पैर में ही नहीं, जैसे पहले होती थी कि जांघ पर होती थी, थाइस पर, और कहीं नहीं होती थी, पर इस बार केवल पैर में नहीं पूरे शरीर में खुजली होने लगी। और मतलब समझ लीजिए कि लाल लाल चिकत्तों से पूरा शरीर मेरा भरने लगा। और ना चाहते हुए भी काउंट वाले हाथ से मैंने अपने शरीर को खुजलाना स्टार्ट कर दिया। मुझे मतलब इतनी ज़्यादा इचिंग आ रही थी। और ऊपर से जैसे ही खिड़की खोला ढेर सारे मच्छर आ गए, पूरे शरीर में चिपक कर खून चूसने लगे। एक तरफ मैं जाप कर रहा हूँ, स्टिल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी तरफ मच्छर भी आ रहे हैं, ऊपर से खुजली भी हो रही है। जाप करना एकदम दूभर हो गया सा। सोचा था कि सबकी अर्जी लगा दूंगा पहले ही दिन, और अपनी भी, पर यहाँ तो अपनी ही ऐसी की तैसी होने लगी, तो अर्जी कब कैसे लगाऊं किसी की भी। तो पूरी करने में पूरे कमरे में जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा होता है ना, वैसे चार्ज जैसे मुझे दिखाई देने लगे, चट चट चट। ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे में जुगनू, उस धुएं के बीच में चिंगारियां जुगनू की तरह चट 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 कर कर बोल रही थी। वो वैसे ही था जैसे हम कभी कभी नहीं स्नान कर कर निकलते हैं और फिर टॉवल से बॉडी पोंछते हैं, तो फिर शरीर से चट चट या कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ दिखाई पड़ने लगती है, और जैसे कि बॉडी से हमारे करंट निकल रहा है। मैंने सोचा ये यक्षिणी पूजा है कैसी शक्ति जिसे पूरे वातावरण को हिला दिया है और इतना ज़्यादा परेशान करने वाला कर दिया है। और टू मेक मैटर्स वर्स, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में हलचल होने लगी और ये बात बढ़कर एक तेज़ नेचर्स कॉल में बदल गई। तो बहुत तेज़ मुझे टॉयलेट जाने की अर्ज होने लगी और पूरा ब्लैडर फुल होने लगा। अब छूटेगी कि तब छूटेगी। मैंने ध्यान रखा कि जाप के पहले 2 घंटे पानी ना पीऊँ, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ये सब एक बार हुआ था तो दुर्गति हो गई थी मेरी। तो इस बार तो मैंने ध्यान रखा था कि 2 घंटे पहले तक पानी ना पीऊँ, शांत रहूँ, पर फिर भी ये हो नहीं सकता था और ये होने लगा। अब फिर भी यूरिन ने ब्लैडर का इतना प्रेशर बना दिया कि समझ लीजिए कि सर, हाथ, पैर सब उसके चक्कर में आ गया। और ये ऑकवर्ड सिचुएशन अब 3 घंटे और सहनी थी, क्योंकि मैंने जस्ट माला स्टार्ट ही करी थी। पहली माला से मेरे को ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, सिद्धि माला, और 3 घंटे तक मुझे जाप करना था। और 3 घंटे मुझे इसी ही ऑकवर्ड पोजीशन में रहना है कि मुझे टॉयलेट जाना है और वहाँ बैठ कर जाप करना है। दोनों में से मैं एक काम कर लूँ। मैंने जाप स्टार्ट किया ही था तो कुछ समय तो कंट्रोल रहा, फिर हालत और बिगड़ने लगी मेरी। तो तेज झटके आने लगे शरीर पे अचानक से, कि जैसे मेरा पूरा शरीर हिलने लगा। पूरा मैं गोल गोल, मेरा सर हिल रहा है, गोल गोल सर घूम रहा है, पूरा शरीर भी हिलने लगा। जाप फिर भी जारी रखा
किसी तरह, क्योंकि गुरु ने बोला था किसी भी हालत में, किसी भी सिद्धि में आपको जाप बीच में छोड़कर जाने नहीं, चाहे आपको वहीं पे ही सब कुछ करना पड़े। समझ रहे? तो इसलिए मैंने जाप जारी रखा भैया, कि गंदगी तो नहीं करनी है पर जाप तो पूरा करना ही करना है। और पीछे करीब 3 बजे जैसे ही मैंने एक खिड़की खोलकर जाप कर रहा था, एक तो मुझे ये हालत हो गई थी, मेरी पूरे शरीर में मेरी खुजली हो रही थी और धुआं से कमरा भरा हुआ था, और ऊपर से मुझे यहाँ पे पेशाब लग गई है, तेजी से टॉयलेट जाना है, नेचर्स कॉल। और 3 बजे के करीब मुस्लिम समाज के लोग पता नहीं पागल हो गए कि क्या हो गया, फुल वॉल्यूम पर कव्वाली और गाना बजाने लगे, और इतनी तेज बजा रहे थे अंधेरे में और सन्नाटे में, उनकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मेरा ध्यान भंग होने लगा। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, रात में बताओ कोई 3 बजे कव्वाली बजाता है? रात में 3 बजे कव्वाली बज रही है और इतनी तेज बज रही है कि साला जाप करना मुश्किल हो गया। मंत्र चलाते चलाते अचानक से मेरी टंग भी टेढ़ी होने लगी, जैसे किसी को पैरालिसिस अटैक हो गया, मुंह टेढ़ा हो जाता है ना जैसे, वैसे होने लगा। और मेरी टंग भी एकदम जैसे उसमें क्रैम्प्स आ गए। मैं मंत्र करते करते अचानक से मंत्र ही भूलने लगा। ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा। तो मंत्र करते करते मैं ये सिंपल सा मंत्र भी भूलने लगा। किसी ने कस के बोला कपड़े उतार। शरीर में खुजली और बढ़ गई। मन किया कि धोती और अंगोछा जो पहन रखा है उसे उतार कर फेंक दूं। पूरे शरीर में अनेक चकत्ते, चीटियाँ नहीं होते, चीटी और चीटे, वो पूरे शरीर में घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था, और जगह जगह घूम घूम कर काट रहे थे। मैंने अपनी आंख जो बंद कर रखी थी खोल दी। सामने माता की फोटो तारा पर ध्यान लगाकर मैंने जाप करने की कोशिश करी, पर सफल नहीं हो पाया। मेरा पूरा शरीर रेड चकत्तों से भर गया था। अब ये चकत्ते फेस और होठों पर भी पहुंचने लगे थे। तो मेरी लास्ट माला पर प्रेशर असहनीय हो गया। ब्लैडर में मेरे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि अब छूटेगी कि तब छूटेगी, और मुझे लगा आई विल बर्स्ट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्टैंड। किसी ने मेरा कपड़ा खींचना चालू कर दिया जो मैंने पहन रखा था। ऐसा लगा किसी ने कोई कपड़ा मेरा खींच रहा है, और मैं जल्दी जल्दी माला कंप्लीट कर रहा था। मैंने गुर्रा कर कई बार जैसे कि डांटने के अंदाज में बोला, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा, ओम ह्रीम रति प्रियाय नमः स्वाहा। जैसे खिसिया कर किसी को बोल रहा हूं कि ऐसा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बाजा बजा दूंगा। लेकिन पीड़ा और ये सब जो चीजें हो रही थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माता तारा के ऊपर त्राटक भी किया, तब भी ऐसा लगा कि वो भी नहीं आएंगी। ऐसा लगा कि जितनी भी शक्तियों की मैंने पूजा कर रखी है और जिनको मैंने खुश कर रखा है वो आज मेरी मदद करने नहीं आएंगी। पीड़ा और क्रोध से मेरा दिमाग पागल होने लगा था। किसी तरह मैंने माला पूरी करी और तुरंत ही सारी माला माता के पैर में जल्दी से उतारी, रखी और अपना धोती एटसेट्रा फेंक कर टॉयलेट की तरफ भागा। सारा पैर गंदा हो गया था। शुक्र था ये कि आसन बच गया था। वापस आकर नहाकर मैंने फिर से हवन किया और प्रसाद ग्रहण किया, फिर सोने चला गया। सपने में मेरे रात भर एक लड़की आई जिसका चेहरा बहुत धुंधला सा, मुझे भी दिखाई भी नहीं पड़ी, वो भी कम ही उम्र की थी बच्ची, और ध्यान में मुझे कभी चुटकी काटती, कभी किस कर देती, कभी फूल डालती, और जब कुछ नहीं मिला तो मेरे ऊपर कूड़ा डाल देती। मैं उसको पकड़ने के लिए सारी रात ढूंढता रहा। किसी जंगल में थी वो, और वहाँ बार बार पेड़ के पीछे छुप जाती और मुझे परेशान करती। सारा सोने का समय, सारा दिन जो मतलब 6-7 बजे मैं सोया था, करीब 12 बजे तक मैं सोया। तो ये सब ऐसे ही निकल गया। जब सुबह ऑफिस के लिए आने लगा और स्नान कर रहा था और दरवाज़ा बंद था, तो किसी ने दरवाजे के उस पार से बोला, अरे सखा, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज़ हो गए, तुम जब भी मुझे एक माला करके बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी। मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा जल्दी से धड़ाम से खोला, वहाँ कोई नहीं था। आज रात फिर से साधना करनी है, देखिए क्या होता है। पहले ही दिन इतनी छीछा लेदर हो गई है और इतनी प्रॉब्लम होने लगी है ना कि मुझे थोड़ा सा डर सा लगने लगा है कि लोग कहते हैं कि रति प्रिया यक्षिणी बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाती हैं, जल्दी खुश हो जाती है, आशीर्वाद दे देती हैं। वो भाई पहले दिन मेरी चटनी बना रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। मैं आपको कल के अनुभव कल के वीडियो में
शेयर करूँगा जैसे आज शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए उसे देखने ना भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप कर दीजिए ताकि ये और काली भक्तों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।